I, Pawan Thakur, welcome you all on behalf of Himalayan Council for Scientific Research. Today we are here to discuss a book written by Dr. Bipin Rathod, Surinder Singh, Dr. Pramila, which is titled Pangi, the Different World. A few words about the author. Dr. Bipin Rathod is college principal retired, served at Tribal College Pangi at Kilar during 2015 to 18. He is the first PhD on ecology of Himalayan brown bears in India and has conducted extensive research on rare and endangered species of bear in rugged mountainous terrain of Kupti Wildlife Sanctuary and Pir Panjal Himalayan Range for the past 20 years and still continuing his research on conflict issues between nomadic shepherds and brown bears. He has a passion for trekking, wildlife watching, hiking, exploring new areas for flora and fauna. Surinder Singh has the experience of 7 years teaching in political science. Before joining Himachal Pradesh Higher Education, he has been the research fellow in international politics at the Center for International Politics, Organization and Disarmament, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. His research interests include state and globalization, international political economy, especially legitimacy of global governance, institutions, role of civil society, actors in world politics, trade and international environment politics. He has edited many books in his research field. He has also published articles in UGC recognized journals. In his educational and academic career, he has been awarded with many scholarship and fellowship at state and national level. Currently, he is also the president of Himalayan Council for Scientific Research. So, welcome you, Surinder Singh. Before to come to a book, I would like to मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर राठौर, हाउ द आइडिया कम टू योर माइंड कि पांगी पर एक किताब लिखनी है और इस किताब के हमारे सामने आने तक की जर्नी क्या है, इस पर आप अपनी बात करें। थैंक यू पवन जी। पांगी जैसे आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ जब उनकी पोस्टिंग होती है ट्राइबल एरिया में तो मेजॉरिटी जो है वो हेजिटेट करते हैं टू सर्व दैट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और दैट पर्टिकुलर एरिया। तो पांगी जब हमारी पोस्टिंग हुई और फॉर्चुनेटली जो है हमारा जो टाइम रहा वहाँ 3 साल के करीब रहा और पांगी को जब हमने अपनी सर्विसेज को देना शुरू किया जहन में ये सवाल पैदा हुआ वाई द पांगी इज़ डिफरेंट। और एक जब हमने एनालिसिस किया तो एक ये देखा कि रोड एक्सेस ठीक नहीं है, साथ पास 3 महीने के लिए खुला रहता है, बाया JNK आना पड़ता है या बाया मनाली जाना पड़ता है, ये एक हर्डल है। लेकिन अदर साइड अगर आप देखें तो मैंने देखा कि पांगी जो वैली है जिसका जो एरिया है 1500 स्क्वायर किलोमीटर, एक सीरीन वैली है, लैंड लॉक्ड वैली है, एक और जांस्कर है, एक और पीर पंजाल है और एक और लाहौर है और एक और बॉर्डर एरिया है जम्मू कश्मीर का। और एक आप देखें कि क्लियर स्काई आपको पूरे साल देखने को मिलेगा और एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए भी बहुत बढ़िया जो है वो डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। साथ में वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड है, वहाँ के जो कस्टम ट्रेडिशंस काफ़ी यूनिक हैं और वहाँ जो एक फ्रेश एयर है जिसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुझे लगता है लेस देन 10 होगा, जबकि मेट्रो में ये 400 से ऊपर है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग आंकलन नहीं करते। तो हमारे मन में ये था कि एज ए रिसर्चर कि क्यों ना अपने टीचिंग जो हमारी असाइनमेंट है उसके अलावा पांगी घाटी का जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, अल्पाइन एरियाज़ हैं, क्योंकि मैं एक फील्ड बायोलॉजिस्ट हूँ तो वहाँ का जो यूनिक फ्लोरा और फौना है उसको स्टडी किया जाए। तो क्योंकि जैसे ब्राउन बेयर के ऊपर तो मेरा अपना शोध कार्य पिछले 20 सालों से है, लेकिन पांगी घाटी में भी मैंने अपने स्टे के दौरान जो है सदानी दहार जो सेचू वाला सेंचुरी का एक पार्ट है उसमें उसको डॉक्यूमेंट किया। सुराग पटोरी के पीछे जो एक त्यासू दहार है उसमें 6 ब्राउन बियर को मैंने डॉक्यूमेंट किया, डायरेक्ट साइटिंग को रिकॉर्ड किया। और इस किताब की खास बात है कि इट्स यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर एंड फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारी किताबें पहले लिखी गई हैं, उसमें हमारा जो मकसद था वो था कॉफ़ी टेबल का, और भले ही ये काफ़ी एक्सपेंसिव हमें इसमें देखने को मिला एक्सपेंस, क्योंकि इसमें सारे फोटोग्राफ्स हैं। और जब भी आप ड्राइंग रूम में किताब रखते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो कॉफ़ी टेबल बुक को पसंद करता है, बजाय बहुत कम लोग हैं जो एक लिटरेचर के बारे में या इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। 200 के करीब हमारे अपने द्वारा फोटोग्राफ्स किए गए फ्लोरा है, जो अल्पाइन फ्लोरा है और फौना। तो 3 एस्पेक्ट्स के बारे में मेरी दिलचस्पी थी कि वाई पांगी वैली इज़ a well-known destination for eco-tourism type of activities। तो इससे पहले जो है पांगी को किसी ने ऐसा प्रमोट नहीं किया कि पांगी जो है वाई द पांगी इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये जो टाइटल हमने दिया है, पांगी इज़ यूनिक फॉर इट्स अकरेंस ऑफ यूनिक फ्लोरा एंड यूनिक फौना, एज वेल एज देर आर प्लेंटी ऑफ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन जिसको हम हाईलाइट करना चाहते थे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है लोग पांगी के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी बुक में था कि हम टेक्स्ट को कम रखें और ये जितने भी फोटोग्राफ्स हमने इसमें यूज़ किए हैं सारे हमारे द्वारा वो एरियाज़ को विजिट किया गया। और इसके बाद हमारा जो मेन आगे का एजेंडा होगा वो होगा कि वहाँ के जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, इंडिजिनस क्रॉप्स, और वहाँ का जो ऑर्गेनिक फूड है, वहाँ के जो फूड हैबिट्स हैं, और वहाँ का जो रिच कस्टम ट्रेडिशंस हैं, वो स्टोरी टेलिंग एरिया पार्ट है उसका जो आपने देखा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा व्यक्तिगत तौर पर, पांगी इज़ हैविंग एक्सलेंट यू कैन से अल्पाइन पास्चर्स, जहाँ पर इको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सरकार द्वारा जो है वो बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो ये एक बेस लाइन इंफॉर्मेशन है जहाँ बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को हमने यहाँ पर लोगों के सामने बुक के माध्यम से लाने की कोशिश की है। प्रोफेसर, मैं आप पे आऊँगा फ्लोरा और फौना और वेजिटेशन पे बात करने के लिए। उससे पहले मैं प्रोफेसर सुरेंद्र से पूछना चाहूँगा कि इस किताब में आपने, जैसे डॉक्टर राठौर कह रहे थे कि एक कॉफ़ी टेबल बुक का आइडिया था। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो फोटोग्राफिकली भी दिख रहा था, तो उससे अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत आसानी हो रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका जो कवर पेज है, मुझे लग रहा है कि एक तरह का सोशियो कस्टम और रिलीजियस कस्टम है, इस पर आप थोड़ी बात करें। और पांगी में जो एक सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ी आप बात करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो ये एक जर्नी रही बुक की, वो किस तरह से रही। मुझे याद है नवंबर 2015 में गवर्नमेंट कॉलेज पांगी को ज्वाइन किया था मैंने। तो डायरेक्ट दिल्ली से गवर्नमेंट कॉलेज पांगी एक बहुत ही बड़ा एक चेंज था मेरी लाइफ में कि डायरेक्टली हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी रहेगी। ये मेरे ध्यान में था ये बात।
तो लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे ये लगा कि किस तरह से जो तमाम अगर मुश्किलें भी हैं तो उसको किस तरह से काबू करके हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, वो एक दिमाग में था। और मुझे ये लगा कि जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीता और जैसे कि राठौर सर वहाँ प्रिंसिपल थे उस टाइम, तो एक रिसर्च के प्रति जो रुचि थी सर की बहुत ज़्यादा थी। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से मुझे भी खासतौर पर सोशल और पॉलिटिकल जो इश्यूज़ थे उसमें एक रुचि थी, तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ पांगी में अपने जो सर्विस टर्म रहेगा हमारा, जितना भी टाइम हम वहाँ रहेंगे, कुछ किया जा सके जो कि आगे के लिए हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। तो एक अच्छे मौके की तरह, चाहे वो सोशल लाइफ हो या फिर फ्लोरा और फौना हो, उसको किस तरह से क्लब करके एक बुक शेप में ला सकते हैं, उस तरफ हमने सोचना शुरू किया। और उसके लिए सबसे पहले ये जो सबसे महत्वपूर्ण था रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जितने भी विलेज हैं पानी के एटलीस्ट उनको कवर करें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो ट्राइबल्स में जो भी रिसर्च होती है तो कई बार हम ये सोचते हैं कि एरिया इनएक्सेसिबल है, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ या उस तरह से एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन की जाती है पर्टिकुलर फिनोमेना की रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्यों ना हर विलेज में स्टडी करके इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी को लिया जाए। किसी एक रीजन को कवर करने के लिए एक बुक तो कभी भी काफ़ी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर कि बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, मटेरियल या नॉलेज या विजडम जो है, जो अभी भी आप लोग डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो फर्दर इस किताब के बाद आपका पांगी रीजन को लेके आगे का क्या प्रोग्राम है? देखिए पवन जी, कि कोई भी किताब वास्तव में पूरी नहीं होती, उसमें देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। कमियां रह सकती हैं और हम चाहेंगे कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो श्रोताओं की तरफ से आए। और इसमें मैं देख रहा था कि जैसे पांगी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इको टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ की। अब धीरे धीरे लोग उसको अपना रहे हैं, जैसे होम स्टे कॉन्सेप्ट है, तो कुछ लोगों ने होम स्टे को अडॉप्ट किया है। और हमारा जो मेन मकसद है वो, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो मेरा अपना चैनल है, उसमें जो एक हिडन हमारे इको टूरिज़्म हॉटस्पॉट हैं, जैसे पांगी घाटी में एक गुड़धार है चस्क डोरी से आगे, और जो एक किसी ज़माने में लाहौल और पांगी के बीच में आवाजाही रहती थी गुड़धार जोत के द्वारा। अब बहुत कम इस्तेमाल होता है, नोमैडिक शेपर्ड उसको इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय लोग इस्तेमाल करते हैं, और गवर्नमेंट चाहे तो उसको इको टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से उस तरह के बहुत सारे पासेस हैं जिसको जो है वो हाईलाइट कर सकती है, लोगों के सामने ला सकती है। तो पांगी घाटी में बहुत ब्यूटीफुल अल्पाइन पासेस हैं, जैसे त्यासोधार है, सुराल घाटी के पीछे कुमार भडोरी के पीछे अल्पाइन एरियाज़ हैं। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सी चौथौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिधानी धार है, वहाँ एक हब है। यहाँ पर एक बुक में मैंने जिक्र किया कि एक जगह आप यहाँ एक केव है सिधानी धार में, जब हम गए तो अब फॉरेस्ट महकमे द्वारा उसको रेनोवेट किया गया है। उसमें हमने एक फ़ोटोग्राफ डाला है, दीवार पर लिखा हुआ है डॉक्टर मोहन, जिन्होंने मई 1929 में उसको ज्वाइन किया, उसको विजिट किया होगा, तो उन्होंने अपने मार्क्स लिखे हैं। और चंबा के राजा द्वारा भी शिकार गा रही है, और चंबा के राजा का भी जिक्र आता है ये धुंधला साहब कि 1918 में यहाँ विजिट किया था, उस केव के अंदर रहे होंगे, तो वहाँ उस वक्त कितनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होती थी। एक हंटिंग जो है वो राजा लोग करते रहे। जैसे तिलमिल पानी है तो डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो जब वाइडनिंग हो रही है डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो तिलमिल पानी जो है वो उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसको नीड ऑफ द आवर ही उसको थोड़ा रेनोवेट किया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, और उसकी जो वाटर क्वालिटी है उसको साइंटिफिक ढंग से उसकी वैलिडेशन की जाए। तो पांगी में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर नेचुरल वाटर है, और नेचुरल वाटर में जो मिनरल कंटेंट है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वैज्ञानिक तरीके से
वो करनी चाहिए और हम उसको भविष्य में करेंगे। तो एक इको टूरिज्म पर्सपेक्टिव को हम ऐड करना चाहेंगे। फिर एक जहाँ कुछ खास किस्में हैं, जैसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस भी हैं, साली में है, कोई और जगह है, उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है। और वहाँ का जो लोकल फूड हैबिट्स हैं वो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और जैसे मैं मिलेट की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि पांगी घाटी में आज भी कोदरा जो है उसकी खेती होती है, या फेगोपायरम एस्पेरेटम और मैजिलेटम जैसे फुल्लन और बरेस। तो जैसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए माना जाता है कि कोदरा और जौ, 2 वैरायटी के जौ पाए जाते हैं, जिससे वहाँ की लोकल लिक्वर भी बनती है। वहाँ वालनट ऑयल है। ये जो मिलेट्स की क्रॉप्स हैं, अब इनकी जो है अब ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जो आपको अगर सेहतमंद रहना है तो आपको ये जो रिफाइंड जो हमारे ग्रेन्स हैं उसको अवॉइड करना होगा, जैसे पॉलिश्ड राइस है, पॉलिश्ड वीट है। नाउ द राइट टाइम इज़ टू प्रमोट दीज इंडिजिनस क्रॉप्स। तो उसमें फुल्लन है, ब्रेस है, कोदरा है, चीना को भी हमने डॉक्यूमेंट किया है, उसको एज जो है वो राइस के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्जेविटी के लिए एक हेल्दी डाइट का होना ज़रूरी है, जो ट्राइबल एरियाज़ में अभी भी किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी वैली में लोग उसको उगा रहे हैं। आप पर आना चाहूँगा, जैसा कि फ्लोरा फौना तो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट हुआ ही है, इसके अलावा आपने वहाँ का जो सोशियो कल्चर और रिलीजियस लाइफ है उसको भी अच्छे से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश किया। उनके बर्थ से लेकर उनकी बर्थ सेरेमनी कैसी होती, उनकी मैरिज सेरेमनी क्या है, और जब कोई नहीं रहता तो उसकी सेरेमनी क्या है। और जिस तरह का एक आइसोलेटेड और डेजोलेटेड प्लेस पांगी रहा है, बट हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे जो एक विकास का जो एक नारा है कि अब लोगों को विकास चाहिए, आपको रोड भी चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज़ भी चाहिए। एक तरफ वो जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स है, और दूसरी तरह की कि इस प्रदेश की जो अपनी खासियतें हैं, उन दोनों को आप कैसे देखते हैं कि वो एक दूसरे के लिए क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या वो एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हो सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे लगता है जैसे अगर हम डेवलपमेंट के डिस्कोर्स को समझने की कोशिश करें, ख़ासतौर पर ट्राइबल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, तो जो अप्रोच भारत के स्वतंत्र होने से पहले की या उसके कुछ वर्षों तक रही, जैसे कि किस तरह से ट्राइबल सोसाइटी को एक म्यूजियमाइज किया जाता है कि हम किसी तरह से कल्चर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। उस तरह का जो कॉन्सेप्ट था पहले कि आप बाहरी तौर पर ही ट्राइबल सोसाइटी को के अलग अलग जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप ना करें और बहुत ही ज़्यादा दूरी बनाए रखें उनसे, वो चीज़ थी। लेकिन जैसे जैसे अगर हम बात करें, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आए और शुरू में ही जो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच चली कि किस तरह से सोसाइटी को इंटीग्रेट किया जा सकता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ डेवलपमेंट के लिए, वो एक एजेंडा रहा डिफरेंट गवर्नमेंट्स का कि किस तरह से हम अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएं। खासतौर पर जो 5 ईयर प्लान चले, पंचवर्षीय योजनाएं चले, उसमें किस तरह से जो ट्राइबल सोसाइटी का जो शेयर है उसको हमें इन्वॉल्व करके किस तरह से डेवलपमेंट की राह को पकड़ने में सक्षम होंगे, वो एक एजेंडा था। लेकिन मुझे आज के संदर्भ में ये लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि डेवलपमेंट पॉलिसीज़ किस हद तक ट्राइबल सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो सकती है या हो रही है, उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि जो इंटीग्रेटिव कॉन्टेक्स्ट और इंटीग्रेटिव बेस पर जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें भी हम किस तरह से एक आइडेंटिटी और कल्चर को जोड़कर समझने का प्रयत्न करते हैं, वो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ना ही हम ये चाहते हैं कि हम उसे एक बहुत ही दूरी बनाकर उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए और हम कुछ उसे बहुत ही ज़्यादा वेग फॉर्म में स्पेशल घोषित करने की कोशिश करें, बल्कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ हम किस तरह से जो वहाँ की जो आइडेंटिटी है, कल्चर है, उसको संजो सकते हैं। और एक ये अच्छी बात है कि कल्चर इज़ रियली वेरी रिच, जिस तरह से सॉलिडेरिटी प्रदान की गई है पांगी रीजन में, कल्चर में जो सॉलिडेरिटी प्रदान, वो एक बहुत अच्छी बात है। बट उसी को हम किस तरह से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं और किस तरह का डिस्कोर्स पैदा कर सकते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वर्तमान में भी और ऑब्वियसली बात है भविष्य में। जी, कि इस किताब के बाद आपका फर्दर प्लान क्या है कि किस तरह से आप इस रिसर्च को आगे और इम्प्रूव करना चाहते हैं और या इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि हमने ये एक इनिशियल वर्क किया हुआ है और अभी भी जो इसकी इन डेप्थ जो डिटेल रहेगा, एनालिसिस रहेगा, वो आगे बहुत करने को रहेगा। चाहे वो कोई भी टॉपिक या चैप्टर्स हमने इसमें लिए हैं, तो एक स्कोप हमारे लिए विद इन बुक ही है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम किसी एरिया, किसी क्षेत्र के विजडम को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी वर्क नहीं है। सबसे पहले तो हमें उसके लिए बहुत टाइम की जो मतलब टाइम होना चाहिए हमारे पास उतना कि हम वहाँ जाकर जो भी फैक्ट्स हैं उनको क्रॉस चेकिंग करें कि लोग किसी विषय के ऊपर अलग अलग राय को किस तरह से जांच करते हैं मेथडोलॉजिकली, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि जो भी हमारे टॉपिक्स है, चैप्टर है, उसको हमें इन डेप्थ करने की जरूरत फ्यूचर में रहेगी। और हो सकता है जैसे सर ने भी कहा कि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह से एक बार फिर से जो माइकल वेबर का जो ट्रेडिशंस कल्चर है उनको भी हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमारा ध्यान रहेगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि फ्यूचर में किस तरह से हम एक बदलाव देख रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी में, वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। क्योंकि जब कहीं पर कोई बदलाव होता है तो अगर वो बदलाव अच्छा है या बुरा है उसके बारे में विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस सोसाइटी की बेहतरी के लिए। वो जो इशू है वो भी रहेंगे, क्योंकि दुनिया और जो समाज है जिस तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, तो उस तेज़ी में हम अपनी जो आइडेंटिटी और कल्चर की बात करते हैं तो उसमें किस तरह से एक जिसको कह सकते हैं कि संतुलित जो एक पहचान या आइडेंटिटी है उसकी एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन करना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एकदम से ही इस बुक के लिखने के इमीडिएटली बाद में बदलाव आना शुरू हुए हैं, जैसे कि अभी जियो का आई थिंक 3G 4G स्टार्ट हो चुका है ट्राइबल सोसाइटी पांगी में, तो अब डिफरेंट चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। वो भी एक एस्पेक्ट है, पर जिस तरह से जो एक मार्केट बिहेवियर है और जो इन्फ्लक्स आया है डिफरेंट जो मार्केट का उस ट्राइबल सोसाइटी, उसके कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं, इवन खान पान में, रहन सहन में और वेशभूषा में, इवन वो सारे जो बदलाव है वो किस डायरेक्शन में सोसाइटी को ले जा सकते हैं और उसकी जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ऐसे इश्यूज रहेंगे जो कि हम फ्यूचर में भी उस सोसाइटी को स्टडी करने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, थैंक यू प्रोफेसर राठौर। मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह का चेंज हम देख रहे हैं और जिस तरह की फ्लोरा फोना और जिस तरह का वेजिटेशन पांगी वैली में है, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और उसको क्या खतरे हैं? और इसकी शुरुआत इमीडिएटली जनवरी 2016 से ही
शुरुआत हो गई धीरे धीरे से। इवन जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। जैसे कई बार विलेज स्टडी खास तौर पर होती थी वो महत्वपूर्ण रही। जैसे कि आपने ये कहा कि इसका जो टाइटल है, टाइटल जो कवर पेज पर लिखा गया है कि पांगी द डिफरेंट वर्ल्ड, और जो ये इसमें फ़ोटोज़ है, तो जब हमने शुरू किया कि एक्चुअल में इसकी जो कवर पेज और टाइटल क्या होगा, तो कुछ फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट हुए थे, उसमें से फ़ोटो सेलेक्ट करना था हमने। तो मैं पर्सनली ये चाहता था कि फ़ोटो इस तरह का हो जिसमें कि एक मास रिफ्लेक्शन हो कल्चरल की, कि किस तरह से लोग एक कल्चरल सॉलिडारिटी से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उसको भली भांति उसका निर्वहन कर रहे हैं। अब वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कवर पेज में इस फ़ोटो को ध्यान रखा। और ये फ़ोटो हमारे जो विलेज है इसका थंदल विलेज है, उनका एक जो मेला होता है वो बहुत दूर पहाड़ में जाकर अपनी डेटी जो है उसकी पूजा करते हैं। तो वहाँ की एक यात्रा थी जिसमें कि फ़ोटो लिया गया था सर के द्वारा को, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर चुना। तो जहाँ तक इसके बुक की बात है, एंटायर बुक की बात, जैसे आपने कहा कि मैंने ये बुक पढ़ी और मुझे स्टोरी पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ में एक प्लस पॉइंट ये था कि फ़ोटोग्राफ्स का मुझे ये लगा कि वो एक हमारे लिए एक वैल्यू एडिड पॉइंट था, क्योंकि सर की फ़ोटो खींचने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और मेरी जो दिलचस्पी थी फ़ोटो को डिस्क्रिप्शन करने में, कि जो फ़ोटो है ये ऐसा क्यों है, और इसमें क्या क्या कौन कौन से एंगल्स सोशियोलॉजिकली हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज सेड टू सर कि आप जो भी फ़ोटो खींचते हैं वो मुझे ज़रूर दिखाएं ताकि मैं उसका नरेटिव करूं। और इस बुक को लिखने में फ़ोटोज़ और जो डिस्क्रिप्शन है वो दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं कि फ़ोटो ही हमने लगा दी और उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं करी। फ़ोटो एक एसेट बनना इस बुक का, कि किस तरह से हम एक रियलिटी को वहाँ पर फ़ोटोग्राफ के माध्यम से संजोकर को रखने की कोशिश करें और उसका एक्सप्लेन भी करें। वो जो मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनने जा रहे हैं लाहौर और पांगी के अंदर, उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि जायज़ है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट के नाम पर जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, जिसमें रेयर मेडिसिन प्लांट्स हैं और रेयर हमारे जो है फौना है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से जो संस्कृत की जो कल्चरल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये जो मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स को लगाने से पहले असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ट्राइबल सोसाइटी में, वो उसका आंकलन बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे इस तरह के, जैसे मैंने कुछ के नाम लिए, इंडिजिनस हमारे हर्ब्स हैं घाटी के अंदर, जिसको लंबे समय के लिए कंजर्व करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह जो है हमारा मकसद ये है कि पहले इन जो रेयर मेडिसिनल प्लांट्स हैं और वहाँ की जो तीनों बॉटनिकल नॉलेज है या इंडिजिनस नॉलेज है, किस तरह उसको बढ़ावा दिया जा सके। जैसे सत्तू की बात करते हैं, तो आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट न्यूट्रिशियस फूड है तो सत्तू है, जिसमें जौ है, जिसमें जौ का आटा, जिसमें वहाँ का लोकल हनी, प्योर हनी, और जिसमें देसी घी, तीनों को मिक्स करने के बाद जो बनता है, आज की तारीख में उससे बढ़िया पौष्टिक आहार, चाहे कॉम्प्लान है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे मैगीज़ हैं, उसके आगे बिल्कुल जीरो है। तो आज समय की मांग है, इस बुक का भी यही पर्पज़ है कि वो कौन सी अच्छी बातें हैं घाटी की, जिसको लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाया जा सकता है कि व्हाट इज़ द हेल्दी फूड एंड व्हाट आर द हेल्दी फूड हैबिट्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ये हमारा मकसद है।
और आने वाले टाइम में इस तरह का और भी जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू प्रोफेसर। अब हम इस बातचीत के अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। जो भी पांगी के बारे में जानना चाहते हैं तो पांगी द डिफरेंट वर्ल्ड एक बहुत ही अच्छा प्रिसाइज विद फोटोग्राफ्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। आपको एक आइडिया लग जाएगा पांगी के बारे में कि वहाँ किस तरह के वेजिटेशन है, फ्लोरा फोना है, किस तरह के पासिस हैं, कस्टम ट्रेडिशंस हैं। तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें। और इस किताब में अंतिम में डॉक्टर राठौर ने एक कविता भी लिखी है। मैं चाहूँगा कि वो इस कविता को पढ़कर इस बातचीत का अंत करें, प्लीज़। देखिए, ये जो कविता है, ये जो मेरी जो लाइनें हैं, मैं पांगी आगे, इसका शीर्षक है। ये मैं कहूँगा कि ये मैंने अपने कॉलेज मैगजीन में इसको पब्लिश किया और ये मेरे द्वारा लिखी गई कविता है। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया, मैं क्या बताऊँ कि मैं यहाँ क्या पा गया, आपके साथ इन हसीन वादियों में आनंद आ गया। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया। मन डगमगाया जरूर था शुरुआत में, पर धीरे धीरे दिल को सब कुछ भा गया। सुराल घाटी व सेचू में तो दोस्तों मज़ा ही आ गया। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया। और मुझे यहाँ रचनात्मक और नयापन और शोध करने का बेहतर फार्मूला आ गया। असली शिक्षक होने का महत्व समझ आ गया। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया। अच्छे मित्रगण व विद्यार्थी में यहाँ पा गया। हालांकि चावल, राजमा, टांगी, सत्तू कुछ ज़्यादा ही खा गया। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया। ऊँटों और उसके सेबों की मिठास मदहोश कर गई। यहाँ की भटोरियों की सुंदरता दिल में भर गई। उड़ान भटोरी पर तो मेरा दिल ही आ गया। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया। पांगी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों से कुछ न कुछ मैं पा गया। मैं खुश हूँ कि मैं पांगी आ गया। चंद्रभागा की चाल मदहोश कर गई। शिंकल घाटी की फूलों की खुशबू दिल में बस गई। मिंदल माता व मलाशनी माता का आशीर्वाद में पा गया। मैं खुश हूँ कि दोस्तों में पांगी आ गया। अक्सर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पांगी के बारे में अच्छा नहीं कहते, लेकिन इस किताब का जो समरी है, निचोड़ है, वो इसी पोइम के माध्यम से है कि मैं पांगी आ गया। पांगी इज़ ए वंडरफुल प्लेस, ए वंडरफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड रिच इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड यूनिकनेस इन इट्स फ्लोरा एंड फौना। तो एक बार आप जीवन काल में पांगी घाटी जरूर विजिट करें और वहाँ के साफ सुथरे वातावरण का आनंद लें। थैंक यू पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा मकसद था वो इस बुक के माध्यम से लोगों को थोड़ा जागरूक करना था, क्योंकि ये कॉफ़ी टेबल बुक है, थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो ये नहीं है कि इससे कोई इनकम हमें मिले, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है वाई पांगी इज़ डिफरेंट। तो ज़रूर आप इस बुक को पढ़ें और अपनी राय जो है हमें ज़रूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।